पीएम मोदी आज गुजरात के आणंद में कृषि और खाद्य को लेकर भी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही माध्यम से आपको बता दें कि किसानों को संबोधित करेंगे। और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस शिखर सम्मेलन में ही प्राकृतिक खेती पर ध्यान केंद्रित किया गया है और किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीके अपनाने के लाभों के बारे में भी सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। पीएमओ ने कहा है कि सरकार किसान कल्याण के लिए प्रधानमंत्री की दृष्टि से प्रेरित है और वो उत्पादकता के वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है ताकि किसान अपनी कृषि क्षमता का अधिक से अधिक उपयोग करने में समर्थक हो। और पीएमओ ने यह भी कहा कि सरकार ने कृषि में बदलाव लाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। प्रणाली की स्थिरता या लागत कम करने, बाजार पहुंच और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए की जा रही पहलों को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पीएमओ ने यह भी कहा कि ऐसी रणनीतियों पर जोर देने और देश के किसानों को संदेश देने के लिए गुजरात सरकार प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते हुए कृषि और खाद्य को लेकर भी राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रही है। यह 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन 14 से 16 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस शिखर सम्मेलन में ही केंद्रीय संस्थानों और राज्यों में कृषि विज्ञान केंद्रों और एटीएमए नेटवर्क के माध्यम से लाइव जुड़ रहे किसानों के अलावा 5000 से अधिक किसान उपस्थित रहेंगे। डोमिनिकन गणराज्य की राजधानी सेंटो डोमिंगो में ही एक बड़ा हादसा हो गया है। दरअसल ये बुधवार रात लास अमेरिका एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान एक प्राइवेट विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और प्लेन के ऑपरेटर को लेकर भी ग्रुप के अनुसार ये कहा जा रहा है कि दुर्घटनाग्रस्त में ही 9 लोगों की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि घटना में 7 यात्रियों और 2 क्रू मेंबर की मौत हो गई है और मरने वाले यात्रियों में ही 6 विदेशी नागरिक थे और एक डोमिनिकन भी था। और ये भी कहा जा रहा है कि अब तक मरने वाले यात्रियों के नाम की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि जानकारी ये भी है कि विमान क्रैश के समय ही डोमिनिकन गणराज्य में ले जा रहे इसाबेला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में फ्लोरिडा के रास्ते में था और टेक ऑफ के ठीक 15 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि अब तक दुर्घटना के कारण का पता नहीं चल पाया है और वही विमान कंपनी ने क्रैश के बाद एक स्टेटमेंट भी जारी कर दिया है। ये दुर्घटना बहुत ही दुख पहुंचाने वाली है और हमें ऐसे समय में पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता के साथ ही शामिल होना चाहिए। प्रभावित परिवार कठिन समय से गुजर रहा है। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आलम यह है कि दिसंबर के शुरुआती 15 दिन इस बार 6 सालों में सबसे ठंडे माने जा रहे हैं। वहीं तापमान के गिरने के बाद भी राजधानी की हवा क्वालिटी भी खराब होती जा रही है। दरअसल हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान के बताने वाले एजेंसी का कहना है कि आज राजधानी में ही AQI 337 है और जिसके अनुसार आज भी दिल्ली NCR की आबो हवा बहुत खराब कैटेगरी में बनी हुई है। बता दें कि अगर एयर क्वालिटी को लेकर बात की जा रही है तो उसमें हवा की गुणवत्ता को देखा जा रहा है जो काफी खराब बताई जा रही है। आपको बता दें कि हवा की क्वालिटी 201 से 300 के बीच रहती है तो ये खराब श्रेणी में आता है और 301 से लेकर 400 के बीच बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा 401 से 500 के बीच में एयर क्वालिटी जो है वो और ज्यादा गंभीर श्रेणी में आ जाता है। वहीं सफर के अनुसार आने वाले 2 दिनों में तक ही शहर में ज्यादा ठंड बढ़ सकती है और सफर का ये भी कहना है कि 2 दिनों यानी कि 16 और 17 तारीख को हवा की गुणवत्ता में सुधार होने वाला है और इन दिन हवा की गति तेज होगी और जिसके कारण एयर क्वालिटी में सुधार होने की भी संभावना जताई गई है।